नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं हमारे नए यूट्यूब चैनल को। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो चलिए राधा कॉमिक्स में इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है लाश का इंतकाम। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, मैं जा रहा हूँ मगर याद रखना मैं चुप बैठने वालों में से नहीं। बहुत जल्द तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। कमल, कहीं सुरेश पुलिस के पास ना चला जाए। उसकी धमकी से तो ऐसा ही लग रहा है नवल। तुम क्या कहती हो निशा? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि अवश्य ही सुरेश पुलिस के पास जाएगा। क्यों विनोद? अगर वो पुलिस के पास चला गया तो हम सब फंस जाएंगे। हम सभी का दिल यही कहता है कि सुरेश पुलिस के पास जाएगा और हम उसे पुलिस के पास पहुंचने नहीं देंगे। वो कैसे? सुरेश को पुलिस स्टेशन जाने के बजाय ऊपर पहुंचा दिया जाए। तो तुम पागल तो नहीं हो गए हो कमल? पागल मैं नहीं, तुम हो गई हो। जरा सोचो, अगर हमने सुरेश को नहीं मारा तो हम सब मारे जाएंगे। कमल ठीक कह रहा है विनोद। सुरेश का मर जाना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। हाँ, क्योंकि सुरेश की जिंदगी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मैं भी सुरेश की मौत के पक्ष में हूँ। तो फिर जल्दी करो। सुरेश अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर वो शहरी इलाके में पहुँच गया तो हमारे लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। उधर सुरेश तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहा था। कुत्ते मुझे धोखा देने चले थे। अब देखूंगा एक एक को। वो बेचारा क्या जानता था कि जिन्हें वो सबक सिखाने की सोच रहा था वे मौत बनकर उसके पीछे लगे हुए थे। वो तो तब चौंका जब मौत उसके सिर पर पहुंच चुकी थी। तुम क्यों पुलिस के पास जा रहे थे? सरकारी गवाह बनने? देखो, मुझे छोड़ दो। अभी तो मौत ही तुझे हमसे छुड़ाएगी दोस्त। साए नहीं। एकाएक ही सुरेश पलटकर भाग खड़ा हुआ। पकड़ो इसे। ज्यादा दूर नहीं भाग पाया सुरेश। और साए आ हमसे भागने की कोशिश कर रहा था कुत्ते। और फिर एकाएक ही नवल, अशोक, विनोद और निशा सुरेश पर टूट पड़े। बस अब खत्म कर दो इसे। और धप ठक। नहीं छोड़ूंगा। अपनी मौत का बदला लूंगा तुमसे। चलो, अब कोई खतरा नहीं। जो खतरा था वो तो मर चुका है। अगले दिन सुबह ही। आज बहुत देर हो गई है। अवश्य ही मालिक आज गुस्सा करेंगे। तेजी से चलता हुआ श्रीधर अभी कुछ ही दूर जा पाया था कि लाश। तुरंत ही वो पलटा और वहां से भाग खड़ा हुआ। क्या खट्टिक जंगल में लाश पड़ी है? हाँ 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 साहब, खून से लथपथ है लाश। तुरंत ही इंस्पेक्टर महाजन अपने दल के साथ वहां पहुंचा जहां की सुरेश की लाश पड़ी थी। ओह, बहुत बुरी तरह से मारा है हत्यारे ने इसे। छानबीन कर महाजन ने लाश का पंचनामा किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खट। अरे, ये क्या? इसे तो खून आ रहा है। और फिर एक अजूबा हुआ। डॉक्टर, लाश आंखें खोल रही है। ओह नो। और फिर भागो। भूत। लाश जग पड़ी है। उनके बाहर निकलती है लाश टेबल पर उठ बैठी। और जैसे ही लाश पोस्टमार्टम रूम से बाहर निकली, आई, देखते ही देखते सुरेश की लाश ऊपर उठने लगी। अरे, ये क्या? लाश उड़ रही है। ये क्या चमत्कार है? फिक्र मत करो डॉक्टर, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। तब तुम आराम से मेरा पोस्टमार्टम करना। लेकिन पहले मुझे अपने हत्यारों से इंतकाम लेना है। और देखते ही देखते लाश एकदम से गायब हो गई। अरे, लाश कहाँ गई? शायद अपना इंतकाम लेने गई है। क्या कहते हो डॉक्टर? भला एक लाश जिंदा कैसे हो सकती है? वो भी तब जब उसका पोस्टमार्टम हो रहा हो। ऐसा हुआ है इंस्पेक्टर। हालांकि हम डॉक्टर भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते, मगर आंखों देखकर झुटलाया तो नहीं जा सकता। सिर्फ मैं ही नहीं, अस्पताल का सारा स्टाफ उस लाश को उड़ते हुए देख रहा था। और सभी के देखते ही देखते वो लाश गायब हो गई। कहकर वो महाजन को लाश द्वारा कही बात बताने लगा। ओह, अगर यह सच है तो अवश्य ही उस लाश की आत्मा बदला लेने के लिए छटपटा रही होगी। यानी अब एक या उससे अधिक हत्याएं हो सकती है। मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने पूरा किया कर दिया है।
अब तुम्हारा जो काम है वो तुम जानो, मैं तो चलता हूँ। उधर सुरेश की हत्या करने के पश्चात अब हमें कुछ दिनों के लिए अलग अलग हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस को हम पर शक हो जाए। तो फिर कहाँ जाए हम? कहीं भी जाओ, लेकिन किसी को ये शो नहीं करना है कि हमारा आपस में कोई नाता है। तो फिर मिलने का भी दिन निश्चित कर लो। अगले रविवार को अपने उसी कमरे में इकट्ठे होंगे। अगली रात को ठीक 1 बजे। खटखट। कौन है? खट। पिछले कमरे में कोई है। कौन हो तुम? जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना चेहरा दिखाया, सुरेश। पहचाना? हाँ, मैं सुरेश, जिसे तुमने मार डाला था। वही सुरेश तुमसे बदला लेने आया है। और जैसे ही वो अपने बेडरूम में पहुंचा, सुरेश, मुझे माफ कर दो। तू तो मेरा दोस्त था। और जब तू चाकू से मुझे गूंद रहा था, तब कहाँ गई थी तेरी दोस्ती? बोल कमीने। और जैसे अशोक नीचे गिरा, आ कमीने तो इसी का हकदार था। अगले दिन सुबह सुबह ही किसी पड़ोसी द्वारा फोन किए जाने पर इंस्पेक्टर महाजन अशोक के घर पहुंचा। उफ, किस बुरी तरह इसका कत्ल हुआ है। लगता है ये काम इंसान का नहीं, बल्कि किसी हैवान का है। कहीं ये काम उसी लाश का तो नहीं जो पोस्टमार्टम रूम से निकल भागी थी। अगर ये काम उसी का है तो अवश्य ही वो लाश और भी कत्ल करेगी। मगर वे लोग कौन है जिनका लाश कत्ल करेगी? अगर ये पता चल जाए तो हो सकता है कि उन्हें बचाया जा सके। और उसी शाम इंस्पेक्टर महाजन के कहने पर ही अशोक के कत्ल की खबर अखबारों के प्रमुखता के साथ छापा गया। और जब नवल ने यह खबर पढ़ी, ये क्या, अशोक का कत्ल हो गया, वो भी इतने भयानक ढंग से। अखबार में तो लिखा है कि ये काम किसी दरिंदे का है। उफ। तुरंत ही नवल ने कमल को फोन किया। हेलो कमल, तुमने आज की सांध्य अखबार पढ़ी? नहीं, क्या लिखा है? कोई खास खबर है क्या? अशोक का कत्ल हो गया है। ये क्या कह रहे हो तुम? कैसे हुआ उसका कत्ल? और नवल ने भी अखबार में छपी सारी खबर उसे फोन पर कह सुनाई। पूरी बात सुनकर कमल बोला, अवश्य ही किसी ने हमें सुरेश का कत्ल करते देख लिया हो, इसलिए तुम जरा होशियार रहना। ठीक है, मैं सतर्क रहूंगा। लेकिन कमल, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कत्ल सुरेश के भूत ने ही किया हो। बकवास कर रहे हो तुम। भूत भूत कुछ नहीं होते, बस तुम सतर्क रहना। अगर हत्यारा तुम तक पहुंचे तो बेफिक्र उसे गोली मार देना, समझे? कमल की बात ने नवल के दिल में हौसला सा भर दिया। कमल ठीक कह रहा है, मुझे खामखा दिल में डर नहीं रखना चाहिए। अब देखता हूँ कि कैसे वो हत्यारा मुझे कत्ल करता है। और फिर भी हो सकता है कि अशोक का कत्ल किसी और वजह से हुआ हो और मैं खामखा वहम में पड़ गया हूँ। और इस प्रकार मन में तरह तरह के विचार लिए नवल रिवॉल्वर को सिरहाने के नीचे रखकर सो गया। रात को ठीक 1 बजे, उफ, लाइट बंद हो गई। इतनी अच्छी नींद आ रही थी, अब पता नहीं कब लाइट आएगी। ठक ठक। कौन है? ये किसके चलने की आवाज़ आ रही है? और तभी कौन हो तुम? अपने दोस्त को इतनी जल्दी भूल गए नवल? सुरेश। हाँ, मैं सुरेश, अपनी मौत का बदला लेने आया हूँ कुत्तो। ये आवाज़ तो सुरेश की है। तू क्या मुझे मारेगा? कुत्ते, मैं जानता हूँ कि तू अवश्य ही कोई बरूफिया है, इसलिए तेरे स्वागत का मैंने पहले से इंतजाम कर लिया था। तेरी इन गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला कुत्ते, आजमा कर देख ले। थाए थाए थाए। ओह, इस पर तो गोलियों का भी असर नहीं हो रहा। कहीं ये सचमुच ही सुरेश का भूत तो नहीं? बस, या कोई और कसर भी रह गई है तो वो भी पूरी कर ले। और बौखलाहट में नवल ने साए पर छलांग लगा दी। धाड़ धाड़ आ। तभी लाइट आ गई। सुरेश, मुझे माफ कर दे। नहीं हरामजादे, तुम माफी के काबिल नहीं, तेरी मौत निश्चित है। बचाओ। और फिर बहुत आसान मौत मरा है तो हरामजादे। अगले दिन, ओह, ये कत्ल भी नृशंसता से भरा है।
चारों दीवार पर खून के छींटे, बहुत बेदर्दी से मारा गया है इसे। नवल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर महाजन अपने ऑफिस में बाहरी सोचों में डूब गया। काश कि मुझे ये पता चल जाए कि अगला कत्ल किसका होगा, तो कम से कम मैं उसे उस भूत से बचाने की कोशिश तो कर सकता हूँ। लेकिन ये भी नहीं हो सकता। भला भूत से भी कोई लड़ सकता है? तभी महाजन के सहायक इंस्पेक्टर राघव ने ऑफिस में प्रवेश किया। आओ राघव, बैठो। लगता है किसी गहरी उलझन में डूबे हुए हैं आप सर। और महाजन ने बिना कुछ छिपाए राघव को सब कुछ बता दिया। पूरी बात बताकर वो बोला, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। इस प्रकार तो वो लाश और पता नहीं कितने कत्ल करेगी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है सर। कैसा आइडिया? जल्दी बताओ। भूत प्रेत को खत्म करना आदमी के हाथ नहीं सर, उन्हें खत्म करने के लिए किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। ये सुनकर महाजन की आंखों में एक चमक उभर आई। तुम ठीक कह रहे हो राघव, कोई तांत्रिक है तुम्हारी नज़र में? हाँ, तांत्रिक संकटा प्रसाद बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक है, मुझे जानता भी है। तो फिर चलो हम अभी उसके पास चलते हैं, पता नहीं वो प्रेत आत्मा अगला हमला कब और किस पर कर दे। चलिए। बस जीप को यहीं रोक दे सर, आगे हमें पैदल चलना होगा। वो तांत्रिक इसी कब्रिस्तान में रहता है। वो तांत्रिक हमारा काम करने को तैयार हो जाएगा, ये तो उससे बात करके ही पता चलेगा। झोपड़ी में प्रवेश करते ही, आओ इंस्पेक्टर, हमें मालूम था कि तुम अवश्य ही यहाँ आओगे। आपको कैसे मालूम बाबा कि हम यहाँ आएंगे? शहर में जो दो कत्ल हुए हैं उनके बारे में सिर्फ हम ही जानते हैं। जरा खोलकर बताइए बाबा, कौन कर रहा है वो कत्ल और क्यों कर रहा है? सुरेश की लाश जो अस्पताल से गायब हुई थी, वही अपने साथियों का कत्ल कर रही है, क्योंकि उसके साथियों ने ही उसका कत्ल किया था। लेकिन सुरेश के साथियों ने उसका कत्ल क्यों किया था? सुरेश और उसके 4 साथियों ने गोवा के करोड़पति ब्रिगेंजरा को लूटने की योजना बनाई थी। करोड़ों का सोना है उसके पास। अगर सोना हमारे हाथ लग जाए तो हमारे दरिद्र कट जाएंगे। लेकिन मैंने तो सुना है कि ब्रिगेंजा बहुत ही बड़ा और खतरनाक स्मगलर है। भला हम उसे कैसे लूट पाएंगे, ये तुम्हें सुरेश बताएगा। कमल के कहने पर सुरेश कहने लगा, ब्रिगेंजा के यहाँ मैंने 3 साल तक नौकरी की है। मैं ब्रिगेंजा के खास नौकरों में से एक माना जाता था। उसका खास नौकर होने की वजह से मुझे उसकी गतिविधियाँ भी पता लगने लगी। हाँ ठीक है, मैं ठीक 7:30 बजे टाउन हॉल पहुंच जाऊंगा। जरूर, बाहर से सोना या कुछ और आ रहा होगा। इसके साथ ही साथ मुझे उसके गोदामों का भी पता चल गया था। ये सारी चरस गोदाम नंबर 3 में पहुंचा दो और हथियार गोदाम नंबर 10 में पहुंचा दो। 3 नंबर गोदाम तो माल रोड पर है और 10 नंबर लोनापाल पर। और फिर एक दिन जब ब्रिगेंजा के सोने की गोदाम के बारे में पता चला तो मेरे दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। इस प्रकार तो मैं सारी उम्र ब्रिगेंजा की नौकरी करता रहूँगा। अगर ब्रिगेंजा के सोने का एक भाग मुझे मिल जाए तो सारी उम्र ऐश से गुजर सकती है। कमल मेरा दोस्त है, वो अवश्य ही मेरा साथ देगा। और मैंने कमल को आकर सारी बात कह सुनाई। चलो, सोने का पता तो हमें लग गया, लेकिन उसे लूटने का कोई आइडिया है तुम्हारे पास? वो मैंने तैयार कर लिया है और आइडिया अनुसार सुरेश इस लूट में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ब्रिगेंजा के आदमी उसे पहचानते होंगे। आइडिया क्या है? और कमल उन्हें आइडिया बताने लगा। 2 दिन बाद गोवा में लोना हॉल की एक इमारत के सामने 2 कारों की जबरदस्त टक्कर हुई। धड़ाम। दूसरी कार को भी देख लो, हो सकता है उसका चालक भी बच गया हो। ये भी जिंदा है, उसे भी अंदर ले चलो। ठीक उसी वक्त जब गनमैन दोनों को लेकर इमारत में प्रविष्ट हुए तो बाहर की ओर से फायरिंग आरंभ हो गई। रेट रेट रेट। फायरिंग की आवाज़ सुनकर दोनों गनमैन बुरी तरह से चौंक पड़े। बाहर से किसी ने हमला कर दिया है, जल्दी से पोजीशन लो। दोनों गनमैन के अलावा वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी भी बाहर से हो रही फायरिंग से जूझने लगे। रेट रेट रेट। अगर दोनों गनमैनों के दरवाजे से बाहर निकलते ही निशा और कमल तुरंत ही उठे और रेट रेट रेट। और कुछ ही देर में उस इमारत पर कमल एंड पार्टी का कब्जा हो गया। सुरेश के मुताबिक सोना इसी कमरे के नीचे तहखाने में होना चाहिए।
और इस प्रकार ब्रिगेंजा का सारा सोना लूटकर वे वहां से निकल गए। मगर रास्ते में उनकी नीयत खराब हो गई। उन्होंने सुरेश को एक ढेला भी ना देने का फैसला कर दिया, जिससे क्रोधित होकर सुरेश ने पुलिस को सूचना देने की ठान ली। और पुलिस के डर से, उस पर से ब्रिगेंजा के डर से कमल, नवल, अशोक, विनोद और निशा ने मिलकर सुरेश को मार डाला। चूंकि मरते वक्त सुरेश ने बदला लेने की बात कही थी, इसलिए जब पोस्टमार्टम के वक्त सुरेश का पेट चीरा गया तो उसकी आत्मा पुनः उसमें प्रवेश कर गई। इसका मतलब है बाबा कि सुरेश का भूत अब कमल, विनोद और निशा तीनों में से किसी को भी अपना शिकार बनाएगा। हाँ, क्या उन्हें बचाने का उपाय है आपके पास? उपाय तो है इंस्पेक्टर, लेकिन मैं वो उपाय करूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा करने से वो प्रेत तबाही बरपा सकता है। उसे अपना इंतकाम लेने दो। अपना इंतकाम लेकर वो स्वयं ही शांत हो जाएगा। आप ये तो बता सकते हैं कि बाबा की बाकी के तीनों मुजरिम कहाँ छिपे हुए हैं? मैं जानता हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि मरना तो उन्हें है ही। अगर वे हवालात में मर गए तो सारा इल्ज़ाम तुम पर आ जाएगा। और इंस्पेक्टर महाजन तथा राघव को मायूस होकर वहां से वापस लौटना पड़ा। उधर नवल की मौत की खबर मिलते ही कमल ने तुरंत ही निशा और विनोद को फ़ोन करके अपने पास आने को कहा, और कुछ ही देर में दोनों उसके सामने बैठे थे। नवल और अशोक की हत्या हो गई है? क्या? कैसे? ऊपर से कमल ने नवल द्वारा फोन पर कही कही बात को दोनों को सुना दी। ये तुम क्या कह रहे हो? सुरेश प्रेत बन गया है? क्या तुम भूत प्रेतों को मानते हो कमल? नहीं, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता, लेकिन जिस तरीके से दोनों की मौत हुई है उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो फिर क्या सोचा है तुमने? यही कि इससे पहले कि हम पर कोई हमला हो, हमें अपना अपना हिस्सा लेकर कहीं दूर चले जाना चाहिए। ठीक है, कल सुबह हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, फिर यहीं से इकट्ठे उस स्थान पर जाएंगे जहां पर कि सोना छुपाया हुआ है। ओके, मैं सुबह तुम्हारा इंतजार करूंगी। तत्पश्चात विनोद और निशा कमल से विदा लेकर वहां से चल पड़े। विनोद, कहीं ऐसा तो नहीं कि नवल और अशोक का कत्ल कमल ने ही किया हो और अब वो हमें मारने की सोच रहा हो ताकि सारा सोना वो खुद ही हड़प ले? नहीं निशा, कमल पर मुझे पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। नवल तथा अशोक का कत्ल अवश्य ही किसी और ने किया है। तुम क्या कहती हो निशा? क्या तुम भूत प्रेतों पर विश्वास करती हो? मैं क्या बताऊं, तुम बताओ। तभी एकाएक की कार एक झटके के साथ रुक गई। ओह, लगता है इंजन में कोई गड़बड़ी पैदा हो गई है, मैं देखता हूँ। अभी विनोद बोनट उठाने ही जा रहा था कि कार अपने आप ही हवा में उठने लगी। अरे, ये क्या हो रहा है? विनोद, ये कार ऊपर कैसे उठ रही है? मुझे डर लग रहा है विनोद। और फिर बचाओ विनोद, मुझे बचाओ, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तभी विनोद ने जो नज़ारा देखा, देखकर उसके हलक से चीख उगल पड़ी। बचाओ सुरेश! कुत्ते, मुझे मारकर जिंदा रहने का हक तुम्हें भी नहीं है। कहने के साथ ही सुरेश ने कार को ऊपर उछाल दिया और वापिस आकर जैसे ही कार जमीन से टकराई, धड़ाम! अर! विनाश की निशा की इतनी दहशतनाक मौत ने विनोद को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। निशा! लेकिन जब उसकी नज़र सुरेश पर पड़ी तो वो अपनी जान छुड़ाकर भागा। लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाया। उससे पहले उसकी आंखें आतंक से फटने लगी। आह! मैं अपने स्थान पर जाम हो गया हूँ, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है। और फिर एकाएक ही उसका जिस्म ऊपर उठने लगा। बचाओ बचाओ, मुझे बचा दो सुरेश! बचाओ बचाओ, मुझे माफ़ कर दो सुरेश! लेकिन सुरेश को उस पर जरा भी तरस नहीं आया और धड़ाक! कमीने कुत्ते, मुझे उस सोने के लिए कत्ल किया तुमने जिसका पता मैंने तुम्हें बताया था। ओह! और फिर अब मेरा आखिरी शिकार रह गया है। कमल की मौत के साथ ही मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा। और अगले दिन जब कमल को विनोद और निशा की मौत का पता चला तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। अवश्य ही विनोद और निशा को सुरेश ने ही मारा है। अब वो मुझे भी मार डालेगा।
नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। इससे पहले कि सुरेश का प्रेत मुझे खत्म करे, मैं स्वयं को पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस अवश्य ही मुझे उस प्रेत से बचाएगी। और कुछ ही देर में वो पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर महाजन के सामने था। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ इंस्पेक्टर कि सुरेश का कत्ल हमने ही किया था। अब आप ही मुझे उस प्रेत से बचा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें उस सोने के बारे में भी बताना होगा जो तुमने छुपाया हुआ है। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा इंस्पेक्टर। अब बस आप मुझे बचा लीजिए, वो प्रेत मुझे मार डालेगा। और इंस्पेक्टर महाजन कमल को लेकर उधर चल पड़ा जहां पर कमल और उसके साथियों ने सोना छुपा रखा था। सारा सोना हमने इन खंडहरों में छुपाया है इंस्पेक्टर। चलो आगे तुम चलो, हम तुम्हारे पीछे चल रहे हैं। सोना इसी तहखाने में है इंस्पेक्टर, चलो अंदर। और जैसे ही कमल तहखाने में प्रविष्ट हुआ, घर, ओह ये क्या है? जल्दी से मलबा हटाओ, कमल की जिंदगी खतरे में है। और तेजी से मलबा हटाओ। इधर जैसे ही तहखाने का द्वार बंद हुआ और जैसे ही कमल पलटा, सुरेश, हाँ मैं हूँ कुत्ते सुरेश। इसी सोने के लिए तुम सबने मुझे मारा था ना, अब इसी सोने से मैं तुझे मारूंगा। और उसके साथ ही चर, और देखते ही देखते सोने के बिस्कुट गोली की तरह कमल पर पड़ने लगे। आ बचाओ। और जब तक इंस्पेक्टर महाजन मलबा हटाकर तहखाने में प्रवेश करता, कमल मर चुका था। ओह, आखिर आत्मा ने अपना इंतकाम पूरा कर ही लिया। और लगभग 1 घंटे पश्चात अस्पताल के डॉक्टर ने एक लाश का पोस्टमार्टम किया। इसे ले जाओ। और जैसे ही सहायक डॉक्टर ने वो लाश टेबल से हटाई, अरे ये तो वही लाश है जो गायब हो गई थी। लगता है उसने अपना इंतकाम पूरा कर लिया है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।